दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी किसी पूजा पाठ में, वास्तु पूजन में, देवी गीतों में, लोक गीतों में या किसी दंत कथाओं में 64 योगिनी, 64 योगिनियां या 64 जोगन इनका नाम या जिक्र सुना होगा। किंतु क्या हमें पता है कि ये योगिनियां हैं कौन? क्या है इनका महत्व? कैसे हुई है इन सभी योगिनियों की उत्पत्ति? क्या है इनके कार्य? आज के इस वीडियो में हम इन 64 योगिनियों के बारे में जानेंगे। क्या है इनसे जुड़ी प्रचलित कथाएं, जिनके माध्यम से आप इन योगिनियों को जान सकेंगे। 64 योगिनियों के भारत में 4 प्रमुख मंदिर है, 2 ओडिशा में तथा 2 मध्य प्रदेश में। इन मंदिरों के बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे। आपने अष्ट या 64 योगिनियों के बारे में सुना होगा। कुछ लोग तो इनके बारे में जानते भी होंगे। दरअसल ये सभी आदिशक्ति मां काली का अवतार है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। यह भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आदि शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध भी रखती हैं। समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली सुर सुंदरी योगिनी, दूसरी मनोहरा योगिनी, तीसरी कणकवती योगिनी, चौथी कामेश्वरी योगिनी, 5वीं रति सुंदरी योगिनी, 6वीं पद्मिनी योगिनी, 7वीं नथिनी योगिनी और 8वीं मधुमती योगिनी। माना जाता है कि इन योगिनियों की आराधना करने से समस्त देवियों की पूजा अर्चना पूर्ण हो जाती है। 64 योगिनियों अलौकिक शक्ति से संपन्न है। नवरात्र में इनकी साधना करना विशेष लाभकारी होता है। आप भी 64 योगिनियों की आराधना कर इच्छित वर प्राप्त कर सकते हैं। 64 योगिनियों के नाम जानने से पूर्व यह जान लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं? पौराणिक कथाओं में 64 योगिनियों के विषय में कोई स्पष्ट कथा नहीं है। कुछ कथाओं में बताया गया है कि यह 64 योगिनियां भगवान कृष्ण की नासिका से प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या के विषय में यह तथ्य है कि नारी और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है और इन दोनों को मिलाकर ही 64 कलाओं का जन्म होता है। इसलिए दोनों ही पूर्ण कलाओं से युक्त है। इस कारण इनके मिलन से ये 64 योगिनी उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार एक अन्य कथा की माने तो स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध में 64 योगिनियों के विषय में यह कथा है कि एक समय काशी के राजा देवोदास थे। उस दौरान भगवान शंकर काशी को प्राप्त करने की कामना करते हैं, परंतु राजा देवोदास धर्म अनुसार अपनी प्रजा का संरक्षण करते थे। उनसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। यह देखकर शिव जी ने अन्य देवताओं से मदद मांगी। तब समस्त देवों ने राजा देवोदास में कोई भी दोष को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह सभी असफल रहे। देवताओं ने राजा के कार्यों को असफल बनाने के लिए कई विघ्न भी उत्पन्न किए, परंतु राजा ने घोर तप करते हुए उन विघ्नों से मुक्ति पा ली। यह देखकर शिवजी ने मंदराचल पर्वत से 64 योगिनियों को राजा देवोदास में दोष ढूंढने के लिए भेजा। यह 64 योगिनियां अलग अलग भेष धारण कर काशी पहुंची और अपने अपने कार्यों में लग गई। 12 महीने होने तक भी उन्हें राजा में कोई दोष नहीं मिल सका। ये योगिनी वापस मंदराचल भी नहीं गई और उन्होंने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। कहा जाता है वह काशी में ही निवास करती है, परंतु 64 योगिनी तीनों लोकों में विचरण करती रहती है। आइए जानते हैं इन 64 योगिनियों के नाम। बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वालाकामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, बिरूपा, कौवेरी, भलुका, नारसिंही, बिरजा, विकतान्ना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मिणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति,
चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली। भारत में स्थित 64 योगिनियों के मंदिर इस प्रकार है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना। 64 योगिनी के मंदिरों में एक मंदिर मुरैना का है। ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के पड़ावली के समीप मितावली गांव में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। 1323 ईस्वी पूर्व कच्छप राजा देवपाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को एक कत्तारसो महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार गोलाकार है। इसके प्रत्येक कक्ष में एक शिवलिंग स्थापित है। गोलाकार मंदिरों में से यह एक है। 64 योगिनी मंदिर, खजुराहो। वर्तमान समय में यह मंदिर खंडित हो चुका है। खजुराहो का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका आकार आयताकार है। 64 योगिनी का यह मंदिर शिवसागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कणाश्म पत्थरों से किया गया है। 64 योगिनी मंदिर, रानीपुर, झारल, उड़ीसा। 64 योगिनी के मंदिरों में एक मंदिर उड़ीसा का भी है। 9वीं या फिर 10वीं शताब्दी में इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर उड़ीसा के बलांगीर जिले में है। यह मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है। 64 योगिनी मंदिर, हीरापुर, उड़ीसा। 64 योगिनी मंदिर उड़ीसा के हीरापुर में स्थित है। इस मंदिर को महामाया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का आकार गोलाकार है, साथ ही यह छोटा भी है। बलुआ पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके केंद्र में मां काली की प्रतिमा स्थापित है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के साथ बने रहें। जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों।